हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर जो है हम रिवीजन टूर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में जो है अगेन हमारा बिल्ट इन फंक्शन में है, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। वो चाहे वो स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शन हो या टपल के बिल्ट इन फंक्शन हो, लिस्ट के हो या डिक्शनरी के हो। इनकी वीडियोस जो है मैं ऑलरेडी जो है चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ विद द डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स सी इन 2 क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ए पार्ट की बात करें तो यू वी नीड टू राइट डाउन द बिल्ट इन फंक्शन। फर्स्ट वन इज टू डिलीट एन एलिमेंट 10 फ्रॉम द लिस्ट, और लिस्ट का नेम आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो जब हमारे पास एलिमेंट गिवन होता है जो हमें डिलीट करना होता है, तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? रिमूव फंक्शन। अगर हमारे पास इंडेक्स गिवन है जिसके थ्रू हमें वैल्यू रिमूव करनी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पॉप फंक्शन। तो हमें यहाँ पे एलिमेंट को रिमूव करना है, वो गिवन है, इंडेक्स नंबर नहीं गिवन है, तो यहाँ पे हम जो है एलएसटी डॉट रिमूव, एंड हमें कौन सी वैल्यू रिमूव करनी है? 10। तो यहाँ पे हम जो है रिमूव फंक्शन यूज करेंगे। नाउ इन सेकंड पार्ट इट इज स्पेसिफाइड वी नीड टू रिप्लेस द स्ट्रिंग दिस विद दैट इन द स्ट्रिंग str1। तो str1 के अंदर हमें क्या करना है? रिप्लेस करना है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, तो इसलिए हम रिप्लेस फंक्शन यूज करेंगे। हमें किसको रिप्लेस करना है? हमें किससे रिप्लेस करना है? दिस से। और किसको रिप्लेस करना है? दैट को। तो यहाँ पे जहां जहां पे भी दैट है वहां पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? रिप्लेस हो जाएगी। तो ये तो हमारा हो गया ए पार्ट। अब बी पार्ट में हमें क्या करना है? हमारे पास डिक्शनरी गिवन है DICK2 इस कॉपिंग इन डिक्शनरी DICK1। हमें डिक्शनरी 2 की वैल्यू जो है डिक्शनरी 1 के अंदर जो है कॉपी करनी है, और इस तरह से कॉपी करना है कि जो हमारे कॉमन कीज है उनकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? अपडेट हो जानी चाहिए। तो जब भी हमें जो है डेटा को कॉपी करना होता है और कॉमन कीज की वैल्यू को जो है अपडेट करना होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अपडेट फंक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पे DICK1 की वैल्यू को जो है हमें क्या करना है? अपडेट करना है विद DICK टू वैल्यू। आफ्टर दैट वंस वी डन दिस थिंग, उसके बाद हमें क्या करना है? DICK की सारी वैल्यूज को क्या कर देना है? रिमूव करना है। पर हमें डिक्शनरी 1 को रिमूव नहीं करना, उसके अंदर की वैल्यूज को एम्प्टी करना है। तो अगर हमें पूरी डिक्शनरी ही डिलीट करनी है तो उसके लिए हम डेल एट्रीब्यूट यूज करेंगे, पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें एलिमेंट्स को रिमूव करना है। हम DICK 1 पे क्लियर फंक्शन को यूज करेंगे।